क्या आपको ट्रेडिंग बस रैंडम बाइंग और सेलिंग लगती है? और क्या आपको ट्रेडिंग एक क्विक मनी स्कीम लगती है? अगर आपका ये पर्सपेक्टिव है तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका जो भी ट्रेडिंग को लेके पर्सपेक्टिव है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। हे गाइस, इट्स आयुष दिस साइड और मैं आपको आज के टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेडिंग? ये बिगिनर्स में बहुत कॉमन सवाल होता है। बहुत से लोगों में एक फॉल्स परसेप्शन होता है कि ट्रेडिंग एक क्विक मनी स्कीम है, इसमें से बहुत जल्दी पैसा बन जाता है और रोज भी बन जाता होगा। तो लोगों के कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर मैंने रोज के $100 भी कमा लिए और महीने के 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं तो मेरे अप्रोक्स अप्रोक्स $2200 हो जाएंगे, राइट? $2200 को आप अगर INR में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्स 2.1 lakhs के अराउंड अराउंड आ जाता है। इतनी अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, राइट? इंडिया में तो लोग है ना, ये पैसे को देख के ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, पर इनको ये नहीं मालूम कि इतना अगर पैसा कमाना भी होगा ना तो इसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं। इंटरनेट पे वो बहुत फॉल्स एक्सपेक्टेशंस दिखाता है ट्रेडिंग को लेकर, बट रियलिटी कुछ अलग है। तो रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटीज का गेम है और ना कि जुआ, सट्टा या प्रेडिक्शंस। ट्रेडिंग को अगर हम स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करें तो इसके जैसी रिवॉर्डिंग कोई चीज नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह ही है और इंडीड बिजनेस ही है, बट अनलाइक ट्रेडिशनल बिजनेसेस, इसमें हमें कोई किसी से डील नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, कुछ प्रोडक्ट नहीं सेल करना है या मार्केटिंग नहीं करनी है, एडवर्टाइजिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। बस अपना दिमाग, अपनी स्क्रीन, अपना इंस्ट्रूमेंट और बस ट्रेड करो और जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में, राइट? बिजनेस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि है स्ट्रेटेजिकल अप्रोच, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। तो यही चीज ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा काम करती है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक भी चीज आपकी अगर मिसिंग रहेगी तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो आपको कभी कभी प्रॉफिट दिखने वाला है अगर इनमें से कोई भी चीज आप मिस करते हो, तो ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने कैसे? तो एक बात ध्यान में रखना, प्रॉफिटेबिलिटी का बस एक ही फॉर्मूला है, जो कि है टेक्निकल एज प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी इज इक्वल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब टेक्निकल एज, ये क्या चीज है? टेक्निकल एज मतलब आपकी कोई भी एक स्ट्रेटजी जो आप यूज करने वाले हो थ्रू आउट योर जर्नी, ओके? रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपके हाथ में जो रिस्क होता है का, जो फंड एलोकेटेड है अकाउंट्स में, उसका आप रिस्क कैसे मैनेज करते हो। अब अब सो आप बोलोगे ठीक है, ये हमको समझ गया कि ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है, बट हम इसको सीखे कैसे? तो सीखने के लिए मैंने आपके लिए रोड मैप बनाया है, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और आप इसे जरूर फॉलो करना, इससे आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो मोस्टली बिगिनर्स को ये नहीं पता होता कि एक परफेक्ट मेंटर कैसे ढूंढे, या यूट्यूब पे तो और मोस्टली लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि इतना सारा कंटेंट है, हम किसको फॉलो करें और कौन जेन्युइन है किसको पता है, राइट? सो इसीलिए मैं मेरे तरफ से एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक पूरा नॉलेज मैं यूट्यूब पे फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है? सो हम अब मेन पॉइंटर्स पे आते हैं। पॉइंट नंबर वन, जो कि है अंडरस्टैंड मार्केट प्राइस एक्शन। तो अब बोलोगे प्राइस एक्शन मतलब होता क्या है भाई, बताओ तो हमें। रुको भाई, बता तो। प्राइस एक्शन मतलब जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करोगे, सपोज मैंने अभी एक यहाँ पे XAU USD मतलब गोल्ड सिलेक्ट कर रखा है, तो अब अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मैंने गोल्ड को सिलेक्ट कर रखा है। तो एक यहाँ पे चीज दिख रही है 4866, और ये ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है? 4864 होगी, देखो। तो ये क्या है? प्राइस की मूवमेंट, राइट? तो और ये देखो, आप चार्ट पे भी देख सकते हो कि प्राइस की कैसी मूवमेंट होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट? तो आपको प्राइस एक्शन
सीखना है, मतलब मेन क्या चीज़ है इसमें? तो आपको मेन ये समझना है कि मार्केट कौन से ज़ोन से रिएक्ट करता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों रिएक्ट करता है, ये मेन चीज़ है। मतलब आपको हर मूव पे क्वेश्चन करना है कि अब ये मूव क्यों आई है? कुछ तो रीज़न होगा, राइट? ऐसे ही आप अगर क्वेश्चन करते रहोगे, तो आपने अगर प्राइस एक्शन समझ ली, तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन एनालाइज करने का पार्ट खत्म हो जाता है। और ये मेन पार्ट है, आप वैसे भी कह सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपको राइट डायरेक्शन ही चाहिए। तो यही आंसर हम चार्ट्स पे ढूंढते हैं प्राइस एक्शन के बेस। सो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि चूज वन स्ट्रेटजी दैट सूट्स यू। तो आप बोलोगे एक स्ट्रेटजी क्यों, तीन चार स्ट्रेटजीज दो, हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत ज्यादा सीख के हम बहुत ज्यादा कमा लेंगे। तो ये बात नहीं है। तो ये बात दिमाग में डाल लो कि जैक ऑफ ऑल बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप मास्टर ऑफ नन ही रह जाओगे। और लॉस मेकिंग ट्रेडर किसको बनना है? तो पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट मैंडेटरी है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप जिस पैसों से ट्रेड करने वाले हो मार्केट्स में, वो पैसों को आप कैसे प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हो, प्रॉपरली डिप्लॉय कर सकते हो ट्रेड्स पे, कितना कितना परसेंट रिस्क करना है, कितना परसेंट रिवॉर्ड लेना है, इस चीज को हम रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में ना दो चीजें होती है, रिस्क और रिवॉर्ड। आपके हाथ में रिस्क होता है। अगर हमने रिस्क कंट्रोल कर लिया, तो हम मार्केट में लॉन्ग टर्म टिके रहेंगे। और जो ट्रेडर लॉन्ग टर्म में टिका रहता है ना, वो प्रॉफिटेबल बन ही जाता है एट द एंड। सो मैं ये टिप दूंगा बिगिनर्स को कि रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, वो इनिशियल डेज से ही स्टार्ट कर देना, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करोगे ना, बहुत खराब रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मेरी ये बात मान लो और इनिशियल डेज से ही रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना। इंडीड जब मैं रिस्क मैनेजमेंट की वीडियोस अपलोड कर दूंगा, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना। अगर उस टॉपिक पे आपको डाउट्स आएंगे ना, तो ज़रूर मेरे इंस्टा हैंडल पे आप पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, मैं आपके हर एक क्वेरी को ज़रूर आंसर दूंगा। तो ये बात है। तो अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, साइकोलॉजी द फाइनल बॉस। जो डिसीजंस होते हैं बाइंग या सेलिंग के, वो अपने माइंड पे डिपेंड है कि, और जब पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं और एट द एंड लॉस में रहते हैं, राइट? तो ट्रेडिंग में ना सबसे बड़ी बैटल वो अपने दिमाग से है और ना कि मार्केट से है। अगर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया ना, पूरा मार्केट आपके पास है, जितना पैसा चाहिए निकाल लो। तो जब आप ये चारों चीज अच्छे से फॉलो करने लग जाते हो, तो एक डेवलप होता है ट्रेडिंग एज। वही ट्रेडिंग एज को आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द जर्नी, और थोड़ा भी इधर उधर भटकना नहीं है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है, किसी से टिप्स नहीं लेना, किसी रैंडम लोगों के लाइव स्ट्रीम्स पे नहीं जाना, किसी दूसरे ट्रेडर के डिसीजंस के वजह से आप पे इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने इन चीजों में कंसिस्टेंसी पा ली, तो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। सो अब रियलिटी की बात करें, तो अब तक मैं लॉस प्रॉफिट बहुत बार बोलते आ रहा हूँ। तो आपको लगेगा इसमें लॉस भी होता है क्या यार, हमको लॉस नहीं चाहिए, हम यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं। मेरे को भी मालूम है आप कमाने के लिए आए हो, मैं भी कमाने। तो लॉस जो है वो एक पार्ट है इस गेम का, और वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आपको लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट? एक हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वैसे ट्रेडिंग के भी दो साइड्स है। प्रॉफिट लॉस होता रहता है। लॉस इनएविटेबल है, लॉस को हटा नहीं पाओगे तुम इसमें से। तो यूट्यूब पे जाके ये मत सर्च करना कि 99% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजी मत करो। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। जर्नी में आपको सेल्फ डाउट भी होगा, कॉन्फिडेंस भी टूटेगा, होप्स छूट जाएंगी। बट जो ट्रेडर इस फेज में से निकल जाता है ना, वही आगे जाके प्रॉफिटेबल बनता है। और प्रॉफिटेबल मतलब कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, ना कि ऐसा कोई एक महीना प्रॉफिट कर रहा है, एक महीना लॉस कर रहा है, 2 महीने लॉस कर रहा है, एक महीना प्रॉफिट कर रहा है, वैसा नहीं। ये जो फेज होता है ना, वो इंक्यूबेशन फेज भी आप कह सकते हो। इसी फेज में ट्रेडर बनता है, और अगर सच में अच्छा ट्रेडर बनना है ना,
तो मार्केट एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के एंड पे आते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जेन्युइनली ट्रेडिंग सीखनी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बता दिया था कि मैं बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे वीडियोज़ फ्री में डालने वाला हूँ। आप इसको फॉलो करो, चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो और रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूलाज एनहांस करते रहो। साइकोलॉजी के बुक्स रीड करो। अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, वो कमेंट सेक्शन भी खुला है, इंस्टा आईडी भी है अपनी, उस पे ज़रूर फॉलो करना और डाउट्स है तो ज़रूर पूछना मेरे को। ये वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग की रियलिटी बता दी, रोड मैप बता दिया और ट्रेडिंग सच में क्या होती है ये भी आपको बता दिया है। तो अगली वीडियो मैं प्राइस एक्शन पे बनाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही था और वीडियो देखने के लिए और मेरे को अटेंशन देने के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।